बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 का चैप्टर नंबर 4 इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट क्या होते हैं जी? इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पर ग्राफ क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, आर वी से दैट द इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट। इंटरसेप्ट ऐसे पॉइंट होते हैं ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के ऐसे पॉइंट्स होते हैं वेयर अ ग्राफ मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पर ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलता है। पॉइंट ऐसे होते हैं इंटरसेक्शन की। सो अब हमारे पास आ गया है जी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है जी? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन point where a graph intersect the x-axis is named as x intercept। x intercept हम उसे कहते हैं जहाँ पर ग्राफ सिर्फ x एक्सिस को टच करे, इसे हम कहते हैं जी x intercept। on the geographical representation and is obtained by setting y is equal to 0 in the equation of the given graph। जब हम x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है जी? टेक द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और वो इक्वेशन लीनियर है, उसकी हम जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है जी? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जब हम एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो हम पुट करते हैं जी हम पुट क्या करते हैं जी? ए को 0 सपोज करें, बी वाई हम 0 पुट करते हैं। इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0, यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0 है। देन वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू सी। जब हम इस टर्म को 0 करेंगे, बी को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और अब हम x को सेपरेट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं जी बोथ साइड बाय ए। जब हम बोथ साइड बाय ए डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए और सी कांस्टेंट हैं, जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी सी और ए दोनों क्या हैं जी? हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। सिंस सी एंड ए आर कांस्टेंट्स, सो सी एंड ए इज इक्वल टू के। सी और ए को हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, दोनों का के बराबर पुट कर देते हैं। इसका मतलब है हमारे पास x किसके बराबर आ गया है? के बराबर है। x हमारे पास के बराबर है और y हमारे पास इस वक्त 0 है। और ये हमने अभी मालूम किया है जी x इंटरसेप्ट हमने मालूम किया है। ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास जो है जी, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू के इज़ अ वर्टिकल लाइन। ग्राफ जो इक्वेशन की होगी x इज इक्वल टू के, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी क्रॉसिंग द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू के। ये सिर्फ x एक्सिस को क्रॉस करेगी बट नो y इंटरसेप्ट, ये सिर्फ x एक्सिस को क्रॉस करेगी। फॉर द इक्वेशन देयर इज x इंटरसेप्ट, सिर्फ हमारे पास क्या है जी? x इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ x एक्सिस को टच कर रही है। फॉर दीज के इज इक्वल के एंड 0, हमारे पास x के और y हमारे पास 0 है, बट नो y इंटरसेप्ट अनलेस t इज इक्वल टू अनलेस y इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम x को ले लेते हैं जी 3 ले लेते हैं, k की पोजीशन जो हम क्या वो 3 ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो y है, हमने x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y हमने 0 पुट किया। हमारे पास यहाँ पर y 0 पॉइंट पर है और हमारे पास जो x है वो कितना है जी? x हमने सपोज 3 किया और 3 पॉइंट पे हम जब गए तो यहाँ पर तो हमारा 0 है और यहाँ से एक सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रा हुई हमारे पास। ये x इंटरसेप्ट की मिसाल है एट x इज इक्वल टू 3। सिंपली जो हमने समझना है वो ये है कि जब हम x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो हम y को 0 पुट करते हैं। जब हमें x इंटरसेप्ट मालूम करना होता है तो हम y को 0 पुट करते हैं। अब देखते हैं जी y इंटरसेप्ट कैसे हमने मालूम करना है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस इज नेम्ड एज y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किधर करे जी? हमारे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे। द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट्स वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट, जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट करे किसको? द y एक्सिस, सिर्फ y एक्सिस को टच करे, इज नेम्ड एज y इंटरसेप्ट।
intercept of geographical representation, and this can be obtained by putting x is equal to 0 in the इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। इक्वेशन जो ग्राफ की दी हुई है उसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। सो अब हमारे पास क्या जी, टेक द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब हम लेते हैं जी जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन की, जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। वो क्या है हमारे पास, हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इफ़ यहाँ पर हम अगर a को 0 पुट कर देते हैं, देन वी हैव बी वाई इज इक्वल टू सी। बी वाई हमारे पास आ जाएगा सी। बी वाई हमारे पास अब आ गया है जी किसके इक्वल, सी के इक्वल हो गया है। अब हमें वाई को जो है वो क्या करना है जी, वाई को अकेला करना है, सेपरेट करना है। सो हम डिवाइड कर देंगे इसको बोथ साइड बाय बी। जब हम बी से डिवाइड करेंगे वाई से बी, यहाँ बी बाई बी कैंसिल हो गया, हमारे पास सी बाई बी रह गया। सिंस बी एंड सी आर आल्सो कांस्टेंट, सो वी टेक देम इक्वल टू के। हम इन्हें इक्वल टू के लेते हैं, वाई इज इक्वल टू के ले लिया। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू के इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू के। इक्वेशन ऑफ दीज फॉर्म हैव नो एक्स इंटरसेप्ट। ऐसी इक्वेशन का जो है एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता अंटिल के इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम पुट कर देते हैं जी वैल्यू पुट कर देते हैं वाई की, वाई इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पर एक्स क्या है, 0 है। एक्स 0 है तो वाई 1 2 3 हमने पॉइंट किया तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये हमारे पास हो गया वाई इंटरसेप्ट। सिंपली जो हमारे पास समझने की जो चीज़ है वो ये है कि जब हम एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो हम वाई को पुट 0 करते हैं, और जब हम वाई इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो हम एक्स को 0 पुट करते हैं। ये चीज़ यहाँ से हमें हमारे लिए समझने की है। अब हमारे पास आ गया जी स्लोप। स्लोप क्या होता है जी, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन वट एवर whether it rises or fall down as we move from left to right. The inclination of the line, इंक्लिनेशन लाइन की, वेदर इट राइज ये बढ़े या और फॉल डाउन ये नीचे गिरे। वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस, एंड देन द रेट एट विच द लाइन राइजेज और फॉल, वो रेट जिस पर लाइन बढ़े या कम हो, इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, वो उसका स्लोप लाइन का स्लोप है। सो स्लोप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है जी। स्लोप हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और अनडिफाइंड भी स्लोप हमारे पास हो सकता है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास स्लोप जो पॉजिटिव होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव कैसा होगा, और अनडिफाइंड कैसा होगा, और ज़ीरो स्लोप उसकी क्या मिसालें हैं जी। अ लाइन विच हैज़ पॉजिटिव स्लोप राइजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ऐसी लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा वो एक्स एक्सिस में राइज होगी लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की जानिब क्या होगी, बढ़ेगी, राइज होगी। ठीक है जी, ये वो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अ लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, ऐसी लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव होगा वो क्या करेगी जी, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की जानिब डाउन होगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन है लेफ़्ट से राइट की जानिब डाउन हो रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसमें होता है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन है ज़ीरो स्लोप। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप हमारे पास ज़ीरो होता है। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्लोप इज़ अनडिफाइंड, हमारे पास जो वर्टिकल स्लोप होता है वो क्या होता है जी, वो अनडिफाइंड होता है। ये हमारे पास वर्टिकल स्लोप आ गया लाइन, तो सो ये हमारे पास क्या है जी, ये अनडिफाइंड है। जनरली स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जनरली आमूमी तौर पर जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लोप इज इक्वल टू del of x by del of y by del of x, where del of y is change in y and del of x is change in x. del of x जो है जी, del of y जो है वो हमारे पास चेंज किस में है, y में है, और del of x को हमने शो किया है, डिनोट किया है जी चेंज इन x पोजीशन में। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2 पॉइंट फार्मूला।
यानी जब हमारे पास हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे और हमने उसका स्लोप मालूम करना होगा तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी कैन डिटरमाइन स्लोप बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम स्लोप को मालूम कर सकते हैं। द स्लोप एम ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और दूसरा x2 y2। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, सो कनेक्टिंग द पॉइंट्स, इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा m इज़ इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सो m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जब भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए होंगे तो हमें कहा गया होगा कि जी आप स्लोप मालूम करें और आपको दो पॉइंट्स दिए गए होंगे तो आप इस फार्मूले की मदद से स्लोप मालूम कर सकते हैं। या आपको डेल ऑफ वाई की वैल्यू दी होगी या डेल ऑफ एक्स, या दोनों आपको पॉइंट्स दिए होंगे, कोई भी दिए होंगे। सो आप डेल ऑफ वाई का मतलब है वाई टू माइनस वाई वन और डेल ऑफ एक्स का मतलब है आपको पता होना चाहिए एक्स टू माइनस एक्स वन। सो इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 8। ये कहता है जी मालूम करें फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास ये दिए हुए हैं, उसने सोल्यूशन हम मालूम करते हैं यहाँ पर। सो पॉइंट्स कौन से हैं जी हमारे पास, 1 1 एंड 2 4। सो इसको मैं ले लेता हूँ x1, इसको मैं ले लेता हूँ y1। सो ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास क्या है जी y2। सो अब हमारे पास क्या है जी, स्लोप मालूम करना है। m इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो ये हमारे पास फार्मूला है। y2 हमारे पास क्या है जी 4 है, इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। y2 माइनस y1 हमारे पास क्या है जी 1 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 2 है, x1 क्या है -1। हमने ये डिवाइड किया, m इज इक्वल टू 3/1। सो m इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया स्लोप। ये हमने स्लोप मालूम किया है बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला। ये तब अप्लीकेबल होगा जब हमारे पास दोनों ये जो हैं पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट्स दो कनेक्टिंग दिए होंगे तो हम इस पर 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जी, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज। जिसको किस तरह लिखा जा सकता है जी, जिसको लिखा जा सकता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। सो ये चीज़ हमारे पास याद रखने की है जी। इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 है। एयर यहाँ पर हमारे पास है जी एम एक्स। इसको जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m हमारे पास आ जाएगा 2 और c जो है स्लोप इंटरसेप्ट है वो हमारे पास आ गया 3। एयर m इज़ इक्वल टू 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट 3 है। स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है जी, हमारे पास 2 है। सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। मैन्युफैक्चरर टूल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड हमारे पास कितना है जी, $200 प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी कितनी है जी 50 पर यूनिट्स। एक्सप्रेस द टोटल एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हैं उनको हमने इसको एक्सप्रेस करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ग्राफ द इक्वेशन, इक्वेशन को हमने ग्राफ बनाना है। इस पर आइडेंटिफाई द स्लोप एंड सी इंटरसेप्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है सी और स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप और सी, स्लोप एम फाइंड करना है जी। चलें जी सॉल्व करते हैं हम इसको। लेट करते हैं जी। अब हम हमारे पास एग्जांपल नंबर कितनी है जी 9। एग्जांपल नंबर 9 है ई एक्स। एग्जांपल नंबर 9 है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फर्ज करते हैं एक्स हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं। सो वेरिएबल जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी है जी 50। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेरिएबल जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 एक्स हो जाएगा हमारे पास।
सो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है जी, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास मौजूद है जी 200 आ गई। सो ये हम पहला पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। सो दूसरा पार्ट हमारा, अब ये फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमने मालूम करनी है। अब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स, यानी इसको और इसको प्लस करना है। टोटल कॉस्ट सी एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी आ गई थी, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई थी 50x प्लस 200। सो हमारा यहाँ पर एक और क्वेश्चन का पार्ट जो उसने कहा था कि सी आप यहाँ से मालूम करें आपका स्लोप कितना है और सी इंटरसेप्ट कितना है। स्लोप हमारा यहाँ पे आ गया 50, स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज 50 एंड एक्स इंटरसेप्ट और सी इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 200। ये हमारे पास सी इंटरसेप्ट आ गया 200, सी इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 200। अब हमारे पास पार्ट बी था, वो ये था कि हमने इसको ग्राफ पेपर पे शो करना है। सो इसको जब हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो इस तरह होगा, दैट इज़ हमारे पास ये ग्राफ पेपर 0 2 4 6 8 10 ये हो गया। सो ये हम स्टार्ट करते हैं जी, 200 400 600 800 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 1000। सो जो इसका जो ग्राफ होगा वो राइज करेगा स्ट्रेट लाइन की तरह 200 से बिल्कुल स्ट्रेट। सो ये इसका ग्राफ हो गया है। सो अब हमारे पास आ गया है जी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि डिटरमाइनिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डिटरमाइन करनी है हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय। ये अब आपने खुद याद करना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लीनियर इक्वेशन की क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। सो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इफ़ वी नाउ, अगर हम जानते हों, हमें मालूम हो, क्वेश्चन में दिया हो स्लोप दिया हो एंड y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हो एज 0 एंड k ऑफ द line representing an equation, then we simply substitutes the value of m and k in the slope intercept form. सो हम सिंपली तौर पर वैल्यू m और k की पुट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, अगर हमें स्लोप भी दिया हो और y इंटरसेप्ट भी दिया हो। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने इक्वेशन बनानी है, लाइन दैट हैज स्लोप m इज इक्वल टू 4 पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस इन पॉइंट से गुजरता है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है जी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एज स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पास स्लोप तो उसने दिया हुआ है। सो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो गिवन है क्वेश्चन में, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। सो y हमारे पास कितना है जी 6 है, इज इक्वल टू m स्लोप गिवन है क्वेश्चन में 4 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है जी हमारे पास, x हमारे पास दिया हुआ है इसने -1 प्लस के। 6 इज इक्वल टू -4 प्लस के, यहाँ पे -4 है तो इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 10, या हम बोथ साइड +4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 6 + 4 हमारे पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब +4 ऐड होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू के। सो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारे पास क्या है जी एम एक्स प्लस के की वैल्यू हमारे पास क्या है आई है जी 10 आई है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास स्लोप उसने क्या दिया हुआ है जी,
स्लोप उसने दिया हुआ है 4x+10। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ये जो हमारे पास आ गई ये क्या है जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज पॉइंट, हमें मालूम हो गई है जी। सो नेक्स्ट जो आ गया जी हमारे पास, ये एग्जांपल नंबर 10 थी। सो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं जिसकी बेस पे आपके क्वेश्चन हल होंगे। जब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो आप 2 पॉइंट फार्मूला के जरिए हल करेंगे, और जब आपके पास 1 पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा, तो फिर आप स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये फॉर्म्स आपने याद करनी है। अब हमारे पास आ गया जी पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, वही फॉर्म है पीछे वाली। इफ़ वी नो द स्लोप, अगर हम जानते हैं स्लोप एंड अ पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, वी कैन फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। अगर पॉइंट जो लाई कर रहे हैं लाइन पे और स्लोप को जानते हैं तो हम वाई इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं, विच इज़ के बाय सब्सटीट्यूटिंग एम एंड द गिवन पॉइंट इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सोल्यूशन, स्लोप क्या दिया हुआ है जी, गिवन। गिवन क्या है जी हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू -3। पॉइंट्स क्या हैं जी हमारे पास, पॉइंट्स आगे 3 और -2। जनरल फॉर्म क्या है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। वाई हमारे पास यहाँ पर कितना है जी, -2। m स्लोप दिया हुआ है -3। x हमारे पास कितना आ गया, 3। x हमारे पास आ गया है जी 3। स्लोप कितना है हमारे पास, -3 प्लस के। सो -2 इज इक्वल टू -9 प्लस के। ऐड करते हैं जी हम अब, ऐड बोथ साइड्स। क्या ऐड करते हैं जी, +9 ऐड करते हैं, -2 + 9, -9 + 9 प्लस के, ये कैंसिल हो गया। सो अब हमारे पास रह गया जी 7 इज इक्वल टू के। पुट कर देते हैं हम इसको यहाँ पर इस इक्वेशन पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 7। ये हमारे पास क्या आ गया है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। और अब हम m को पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू m हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, -3 दिया हुआ है, x + 7। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लाइन को लिख दिया है। सो आज हमने एग्जांपल नंबर 11 तक कर लिया है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो भी टॉपिक होगा, और एग्जांपल नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिल वक्त इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।